तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर नमस्कार। कैसे हैं सभी भाई बहन, सभी प्रिय बंधु? जिंदा दिल, शानदार, जानदार, बस यही है जीवन का असली सार। जिंदगी को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। तो प्रिय बंधुओं, आज का विषय ऐसा है जो कि हर दूसरा व्यक्ति उससे परेशान है। कई बार कमेंट्स आए कि हाई बीपी के लिए स्वामी जी कुछ बताएं, बीपी हाई के लिए कुछ बताएं। तो प्रिय बंधुओं, अब बीपी हाई है तो स्ट्रेस फ्री हो जाइए, अब नहीं रहेगा। क्योंकि बीपी हाई की जो प्रॉब्लम है वो है ही स्ट्रेस की। भाई, तनाव मुक्त होने के लिए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अब अगर तनाव युक्त रह जाएंगे तो फिर फायदा क्या है? तो तनाव से मुक्ति का समाधान आपके पास है। अगर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तनाव मुक्त हो चुके हैं, मान लीजिए। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी जीवन में कभी भी। क्योंकि एक बार विचार करके देखें, आप पिछले जीवन का विचार करके देखें एक बार। सारा जीवन हम लोग टेंशन टेंशन टेंशन, तनाव तनाव तनाव, स्ट्रेस ही लेते आए हैं। और क्या किया क्या हमने? लेकिन क्या एक भी समस्या का समाधान आप निकाल पाए हो स्ट्रेस से? नहीं। समस्या का समाधान तो अब निकलेगा जब उस समस्या के सामने खड़े हो जाएंगे हम, सीना चौड़ा करके, तब वो समस्या आपसे दूर भागेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए तनाव, स्ट्रेस, टेंशन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये भूल जाइए कि कभी भी जीवन में आप एक भी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक भी समस्या का समाधान कर सकते हैं तनाव लेकर के, टेंशन लेकर के, स्ट्रेस लेकर के। तो स्ट्रेस और टेंशन से तो बीपी आनी है, फिर बीपी बढ़ना। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल एक फार्मूला बना लीजिए। हमारे एक बुजुर्ग है, एक बार हम ट्रैकिंग पे जा रहे थे पहाड़ों पे, कसौली की तरफ। तो रास्ते में 2-3 घर, यहाँ पहाड़ों में मतलब 5-4 घर के ही गांव होते हैं। तो वहां पर एक बुजुर्ग बैठे थे। मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, करीब उनकी एज होगी 85 वर्ष की। तो मैंने कहा, बाबूजी यहाँ पे कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है आपको? बोले, जी वो क्या होती है? वो हमारे यहाँ नहीं मिलती, वो तो चंडीगढ़ नीचे शहर में मिलती है, बाजार में मिलती है, टेंशन हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो इसीलिए आपके घर में भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपके दिल में भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपके मन में भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला फार्मूला सुन लीजिए प्रिय बंधुओं, बीपी हाई को मात देने का, बीपी हाई से निजात पाने का सबसे पहला जो फार्मूला है वो है आपका स्माइलिंग फेस, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा। ये सबसे पहली दवा है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। बस ये बीपी नहीं, आपके सारे जीवन की समस्याओं को एक तरफ कर देगा, जीवन में आनंद आएगा। तो सबसे पहला फार्मूला, हमेशा मुस्कुराते रहना। दूसरे फार्मूले की हम लोग बात करते हैं। एक प्राणायाम मैं हमेशा बताता हूँ, जिसको बीपीआई है, टैबलेट की तरह काम करता है। डॉक्टर कहते हैं कि जब तक जियोगे तब तक गोली खानी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि एक हफ्ता आप प्राणायाम कर लीजिए। ये जो तरीके आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में, उनको अपना लीजिए पूर्ण रूप से। पूरा जीवन छोड़ो, आप एक हफ्ते भी गोली खाने की जरूरत नहीं है। और जो मजबूत दिल के, वो पहले ही दिन से छोड़ देना बेशक से गोली। जिनको ये लगता है, जो ये इस सोच के व्यक्ति हैं कि हमें दवाइयां, थोड़ी अपने गांव में कहावत है कि दवाई ब्याह थोड़ी रखी है हमारे, दवाई से शादी थोड़ी कर रखी हमने, नहीं खानी है दवाइयां सारी उम्र हमने। हम कोई बंधे हुए नहीं है इनके, कोई जरूरी नहीं है। एक हफ्ते में आपकी दवाएं छूट जाएगी। और अगर दिल मजबूत है तो पहले ही दिन से छोड़ देना बेशक से। बीपी हाई के लिए बहुत जबरदस्त फार्मूला बता रहा हूं, जो मेडिसिन से भी ज्यादा काम करता है। सिर्फ 20 बार आपको श्वास लेना और छोड़ना है। उसकी विधि एक बार बता देता हूं मैं कैसे करनी। नाक से श्वास को अंदर बढ़ाना, सामान्य रूप से ऐसे बैठे हुए हैं, श्वास अंदर ले लिया और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ देना, से बाहर छोड़ देना, बस यही फार्मूला। आप जब देखेंगे ऐसे श्वास को आराम से, बहुत ज्यादा शक्ति लगा करके अंदर नहीं बढ़ना है, ध्यान रखना। ऐसे हाथ करके देखना, जब हवा बाहर आएगी पूरा मुंह खोल करके तो गर्म हवा बाहर निकलेगी। इसका मतलब आपके सिर से गर्मी बाहर निकल रही है, बीपी आपका नॉर्मल हो रहा है। ये टेबलेट की तरह काम करेगी, टेबलेट से ज्यादा काम करेगी। सुबह सुबह एक बार कर लेना, 20 बार, सारा दिन फ्री। एक बार फिर से करके दिखाता हूं मैं। श्वास को अंदर भरना, मुंह से श्वास को बाहर छोड़ दिया। एक बार करके देख सकते हैं आप मेरे साथ में।
मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है कि श्वास को अंदर भर के लंबा और पूरा ज्यादा से ज्यादा मुंह को खोलना है और श्वास को बाहर छोड़ना। तो पहला फार्मूला। दूसरा, एक सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, एक चंद्र भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी में बार बार राइट नोज से श्वास को लिया जाता है और चंद्र भेदी में बार बार लेफ्ट से। मैं एक बार करके दिखाता हूं। आपको चंद्र भेदी प्राणायाम करना है, सूर्य भेदी नहीं करना। अनुलोम विलोम की तरह नहीं है, ये अलग है। अनुलोम विलोम हम दोनों नासिकाओं से एक दूसरे के विपरीत श्वास लेते हैं, लेकिन चंद्र भेदी में हम बार बार लेफ्ट नोज से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। बार मैं विधि करके दिखाता हूं। जिनको बीपी हाई रहता है उनके लिए अमृत की तरह, एक संजीवनी बूटी की तरह ये चंद्र भेदी प्राणायाम काम करता है। तो राइट हैंड के अंगूठे से हम राइट नोज को बंद कर लेंगे, दाई नासिका को बंद कर लिया दाएं हाथ के अंगूठे से, और बाई नाक से श्वास को अंदर भरेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, बिल्कुल रिलैक्स, और आंखें बंद करके सहज भाव से ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने आप को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दें और पूरा मुस्कुराते हुए हंसते हुए चेहरे के साथ श्वासों को अंदर भरेंगे। बिल्कुल आराम आराम से पूरा लेफ्ट नोज से अपने श्वास को अंदर भरा, फिर लेफ्ट नोज को बंद करके राइट से बाहर छोड़ दिया। अभी राइट से बाहर छोड़ा मैंने, वापस फिर राइट नोज को दाई नासिका को बंद कर लेंगे, फिर लेफ्ट से ही वापस लेंगे, बाई नाक से श्वास को वापस अंदर भरेंगे। तो ऐसा ही चलता रहेगा बार बार। बस यही सामान्य सी प्रक्रिया है। बार बार बाएं नाक से श्वास को लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। आप कभी महसूस करना, जब भी आप बाएं नाक से श्वास अंदर भरेंगे तो ठंडी वायु अंदर जाती है, और जब भी दाएं नाक से श्वास अंदर भरते हैं तो गर्म वायु अंदर जाती है। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, हमेशा बाएं नाक से श्वास को अंदर भरना है, दाएं से बाहर छोड़ना। जिसको बीपी हाई रहता है उसके लिए, और बहुत सहजता पूर्वक, ज्यादा जोर लगा करके, ताकत लगा करके श्वास को अंदर नहीं भरना है। तो 2 प्राणायाम आपको बता दिए। तीसरी चीज जो बीपी हाई में आपको बहुत जरूरी है, वो है आपकी जो रिंग फिंगर होती है, इसका बिल्कुल टॉप हिस्सा, ये वाला, मेरी उंगली जहां पर लगी हुई है, ये वाला पॉइंट, इसको यहां से आपको प्रेस करना, अंगूठे से दबाना है इसको, ऐसे ऐसे दबाना है इसको, ठीक है। तो दोनों हाथों का ही रिंग फिंगर का ये पॉइंट आपको दबाना। जिसको बीपी हाई रहता है उसके लिए ये बहुत जबरदस्त जो है ना पॉइंट है, इसको दबाएंगे तुरंत आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये अंगूठे से दबाना है ऐसे, ओके। खुद दबाएं या दूसरे से दबा लें, जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉइंट आपको दबाना। 3 चीजें हो गई। चौथी बात करते हैं हम। अगर आप प्राणायाम में ही पहले बात कर लेते, फिर जो खाने की दवाई है घर पे, एक मेडिकल जो माने मेडिसिन जो है, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वो मैं उसके बाद आपको लास्ट में वो औषधि आपको बता दूंगा। सिर्फ रात को पानी भिगोनी, सुबह खानी, पानी पी लेना है सुबह, ठीक है। तो प्राणायाम में भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम और आपको जरूर करने हैं। तो उद्गीत प्राणायाम में ओम का उच्चारण करना बिल्कुल सहज भाव से, बीपी के लिए, बीपी हाई वाले रोगियों के लिए बहुत चमत्कारी प्रयोग है। मैंने खुद प्रैक्टिकल करवा के देखा है, 5 मिनट में बीपी नॉर्मल। मैंने देखा कि जो नीचे वाला 80-120 नॉर्मल रेंज होती है बीपी की, 80-120 नॉर्मल रेंज होती है। जो नीचे वाला बीपी था वो 143 था, और ऊपर वाला बीपी 177 था। 143-177 बीपी की रेंज थी। मैंने 7 मिनट तक, 5 मिनट तक मैंने ओम का जाप करवाया, उद्गीत प्राणायाम, 2 मिनट तक मैंने भ्रामरी प्राणायाम करवाया। 7 मिनट के बाद जब मैंने दोबारा बीपी चेक किया था तो उस समय उन माता जी का बीपी था 85-135। 85-135। उनकी एज इस समय करीब करीब 62-63 वर्ष की है। तो ये नॉर्मल रेंज में ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत चमत्कारी प्रयोग, आप इसको बहुत सहजता से करें। श्वास को गहरा अंदर भर के, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में, खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ। तो करीब करीब 5 से 10 मिनट तक आप उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें। उसके बाद आंखें बंद किए ही आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो पहली उंगली माथे पर लग जाती है, उसमें दूसरी उंगली आंख और नाक के मूल भाग में, शेष दोनों उंगलियां गाल पर, और अंगूठे से कान को बंद करके श्वास को गहरा अंदर भर के नाक से नाद करना है ओम का।
तो इस प्रकार ईश्वर को समर्पित करते हुए पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पण भाव के साथ में आप ओम का उच्चारण और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, बीपी तुरंत आपका नॉर्मल हो जाएगा, तुरंत। दूसरी बात, जिस औषधि की मैं बात कर रहा था, सर्प गंधा के नाम से आपको लकड़ी मिलेगी पंसारी के पास में। सर्प गंधा की जड़, सर्प गंधा, एक सब गंधा होता है, ये सर्प गंधा, सर्प गंधा की जड़ पंसारी के पास से लेके आना और उसको रात्रि को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में उस लकड़ी को भिगो देना। सुबह उठ करके खाली पेट अपना उस पानी को पी लेना छान करके, बीपी आपका तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। जिसको नींद अच्छी नहीं आती उसको नींद भी अच्छी आने लग जाएगी। तो बहुत सरल साधारण से प्रयोग मैंने बीपी के लिए आपको बताए हैं, इनको करना। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। हंसना मत भूलना, मुस्कुराना मत भूलना, अगर बीपी को हराना है तो। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।